आज से हम चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना शुरू करेंगे। चैप्टर 1 की जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो हम पहले ही प्रोवाइड करा चुके हैं। तो चैप्टर नंबर 1 का न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट है। इसमें कहा गया है कि एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है। इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो इसमें ये कहा गया है एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है। तो यहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, इलेक्ट्रॉन पे आवेश नेगेटिव होता है। एक प्रोटॉन ले लिया, इसे पी से व्यक्त करते हैं और इस पर जो आवेश होता है वो पॉजिटिव होता है। इन दोनों के जो बीच की दूरी होती है उसको हम 2L से भी व्यक्त कर देते हैं और ओनली D से भी व्यक्त कर देते हैं। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी जिसको 2L से व्यक्त करते हैं, इसको ये जो दी गई है 0.53 एंगस्ट्रॉम है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे जो आवेश होता है वो कितना होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻⁰ कूलम। तो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर आवेश का परिमाण, जो आवेश का जो परिमाण होता है उसको हम क्यू से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। ये होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और दोनों के बीच की जो दूरी है उसको हम 2L से व्यक्त कर दे रहे हैं। ये जो दी गई है 0.53 एंगस्ट्रॉम है। एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज कर देंगे, 0.53 हो गया यहाँ पे, इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ये क्यों होता है? क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है। अब हमें क्या ज्ञात करना है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से व्यक्त करते हैं। हमें जो यहाँ पे ज्ञात करना है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसको हम P से व्यक्त करते हैं और इसी की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो इसका जो सूत्र होता है वो आवेश यानी Q इंटू दोनों आवेशों के बीच की दूरी, ये 2L होती है। इसका वैल्यूज़ को लगा देते हैं, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 और 2L की वैल्यू है यहाँ पर 0.53 गुणा 10⁻⁻10। अब इन दोनों की हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 16 48, हासिल लगा 4, 16 पंजे 80, 80 और 4 84, 3 के बाद में पॉइंट आएगा 1 2 3, तो ये आ गया। और इनटू इन दोनों मल्टीप्लाई कर लेंगे 10⁻⁻19 और -10, तो माइनस का हो गया 29। तो दशमलव को एक स्थान इधर हटा दिया, तो एक स्थान हटाने पे यहाँ पे हो जाएगा 8.48 और एक संख्या यहाँ पर बढ़ जाएगी इंटू 10⁻⁻30। तो P इक्वल टू निकल के आ गया 8.48 इंटू 10⁻⁻30 और इसका जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा कूलम इंटू मीटर्स, कूलम इंटू मीटर्स। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन जो हमें इसमें ज्ञात करना था। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1 जो सॉल्व हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें द्विध्रुव आघूर्ण दे रखा है और आयनों के बीच का विस्थापन ज्ञात करना है, यानी कि हमें यहाँ पे 2L की वैल्यू ज्ञात करनी है। बिल्कुल उसी फार्मूले से होगा, ये क्वेश्चन अपने आप करेंगे।